इन दिनों सफाई व्यवस्था और वायु प्रदूषण का मुद्दा लगातार शहर के अंदर गरमा रहा है। लगातार बात करी जाए विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस की या फिर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, लगातार सफाई के मुद्दे को लेकर के संज्ञान लिया जा रहा है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ग्रीवेस की बैठक में जो है वो इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक जेई को सस्पेंड किया और इसके बावजूद आगे जो है वो इसमें टीम गठित करी, बकायदा जो है वो इसका निरीक्षण किया जाएगा कि सफाई व्यवस्था शहर की दुरुस्त हो। उसी को लेकर के हमारे साथ आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ हैं। एक बार इनसे जानते हैं कि क्योंकि ये भी लगातार जो है वो इस मुद्दे को उठाते हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर के लगातार आपने प्रोटेस्ट किए हैं, जगह जगह जो है वो धरने दिए थे। किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री के इस जो सस्पेंड किया है जेई को? राठी साहब, मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, आज मुझे, हम सबको, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बेबस, असहाय और मजबूर दिखाई प्रतीत हो रहे हैं। उनको साफ दिखाई दे रहा है इस समय बीजेपी की सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी, सिटी ऑफ गार्बेज या गार्बेज सिटी बन के रह गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से साफ तौर पर कहना चाहता हूं, उन्होंने खाना पूर्ति करी है, एक जेई को सस्पेंड करके बाद में टर्मिनेट कर दिया। कुछ नहीं होना इससे। मुख्यमंत्री साहब, सबसे पहले तो आप अपने ए टू जेड बीजेपी के आपके जो इलेक्टेड पदाधिकारी हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो पार्षद हो, जितने भी आपके इलेक्टेड हैं उनको नोटिस जारी कीजिए या उनको सस्पेंड कीजिए। नंबर 2, तमाम नगर निगम के अधिकारी, इनको सस्पेंड कीजिए, क्योंकि साफ मुहावरा है कि हमाम में सारे नंगे हैं। इस हमाम बीजेपी के सारे नेता नंगे हैं, सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। मैं इस शहर के लिए इतना परेशान व्यथित रहता हूँ। ओल्ड फरीदाबाद 89 मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरा गृह क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। आज यहाँ पर आप किसी भी चौक पे चले जाइए, मेरे ऑफिस के सामने देखिए, यहाँ से जजेस जाते हैं, ये 10-12 की डिवाइडिंग रोड है। वहाँ पे हम बीजेपी की, हमारी सबकी गौ माता खड़ी है, अभी भी 8-8, 10-10 कूड़े का पूरा टीला बन चुका है, नहीं उठाया जा रहा। जजेस तक मूक दर्शक बन के रह गए हैं आज। और आप स्लम कॉलोनियों का आप हाल ही छोड़ दीजिए, बुरा है, इतना बुरा हाल हो चुका है। आज अंदर सड़क, वहाँ पे पानी है, पीने का पानी नहीं है। खुद मनोहर लाल खट्टर जी ने पिछली ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में स्वीकार किया कि नगर निगम में भ्रष्टाचार की सीमा लांघ चुका है। हमारे विधायक नीरज शर्मा जी ने 300 करोड़ का घोटाला भी उजागर किया, उस पर भी कोई खास कार्रवाई नहीं करी। उसके अलावा हमारे आज सलम कॉलोनी से हमारे लिए, हमारे परम सम्मानित आज यहाँ पे एमएल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये शिक्षाविद हैं, इनके दोनों बच्चे विदेश में, दुबई में सेटल्ड हैं। हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता, सम्मानित नेता गोयल साहब हमारे बीच में हैं, जो जिले में सचिव भी रहे हैं, अनेकों पदों पर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय सोलंकी जी भी हमारे साथ हैं। हमारे युवा साथी, हमारे भाई समाज सेवी वरुण बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप किसी से पूछे आज फरीदाबाद में आज बुरा हाल है। इवन मैंने जब बरसात का पानी जमा हुआ, मैंने नाव भी चला के सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, कूड़े के ढेर पे भी बैठा। इतना जोर होता है कि जहां मैं बैठता हूं वहां सफाई जोर हो जाती है। अब हाल फिलहाल में बीजेपी ने इको ग्रीन वाले वो अपनी बदमाशी, वो उनको वो हड़ताल पर हैं। जो सफाई कर्मचारी उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे, ठीक है जी, वो मजबूर हैं बेचारे, कहां से रोटी खाएं। उसके बाद अब नया तरीका निकाल दिया सरकार ने, एक जेसीबी ले ली है, जितने भी कूड़े के ढेर हैं मेन चौक पे, वो ताकि आने जाने में लोगों को दिक्कत ना आए, वहीं सड़क पे साइड में कूड़ा ढार इकट्ठा करना कर दिया। आज अगर मैं बात करूं पूरे फरीदाबाद में 80 से ज्यादा डंपिंग यार्ड बन चुके हैं छोटे कूड़े के, हर चौक पे कूड़ा जमा है। तो आज बीजेपी के तमाम नेता सिर्फ अपने राशन कार्ड में लगे हुए हैं, अपने परिवार के सदस्यों का भला कर रहे हैं। कोई नहर पर प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, कोई अपने ऑफिसों के साथ प्लॉट खरीदता जा रहा है। सिर्फ पैसा इतना कमा लिया, लेकिन दुआ और बद्दुआ में बड़ा फर्क पड़ता है। आज प्रेस और अखबार वाले विवश हैं, वो तो राठी जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आप जैसे चंद ऐसे लोग हैं राठी जी, जो आप लोग अपने पोर्टल के माध्यम से हम विपक्षी जो बोलते हैं 100 की 100 लाइनें आप वो दिखाते हैं। नहीं तो न्यूज़पेपर में एक लाइन छपती है, अखबारों में एक लाइन छपती है। आप राठी, आज पोर्टल में साफ कहता हूं कि आज आप चौथा स्तंभ में, इस सरकार ने फरीदाबाद, पूरे हरियाणा और क्या पूरे हरियाणा का जीना दुश्वार कर दिया है। आप देखना, अब 2024 में देश और प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि लोगों को 10 साल का कांग्रेस का इतिहास याद है कि कांग्रेस ने क्या क्या इस देश पर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 2024 में आप दावा कर रहे हैं
लेकिन जिस तरीके से टिकटों को लेकर के बात चली जाए, तो टिकट जो है वो राजस्थान में भी जो है वो बड़े ही सोच समझ करके जो है कांग्रेस की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। चाहे वो 2 बारी के हारे हुए हो या फिर और कई चीज़ों पे जो है वो काफ़ी विस्कर्स किया था। और हालाँकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो एक बड़ा बयान देके गए थे कि इस बार जो पार्टी है, वो एक जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट पर जो है वो मोहर लगाएगी, उसको ही जो है मैदान में उतारेगी। उसको किस तरीके से? राठी साहब देखिए, उसके लिए मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूं, मैं 20 साल से 22 साल से पार्टी में एक्टिव हूं। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और अब मेन कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़ा रहा हूं। राजनीतिक परिवार से हूं। मेरे नाना जी भी 4-5 बार करनाल से सांसद रहे हैं और सुषमा स्वराज जी तक को भी बीजेपी की दबंग नेता को हराया हुआ है हम लोग, हमारे परिवार ने, नाना जी ने। मेरे मामा 2-3 बार एमएलए रहे हैं, स्पीकर रहे हैं। मेरे फादर साहब पंडित योगेश गौड़ जी ने पलवल से विधानसभा चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी। मैंने भी विभिन्न पदों पर रह के सेवाएं दे रहा हूं। मेरे लिए पहले मेरा परिवार, फिर हमारी पार्टी और मेरी ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। आपने सवाल किया टिकटों का। अभी जो 5 राज्यों में टिकट बटी, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदियों में, और उससे पहले जो कर्नाटक में टिकटें बटी थी, जिन जो लगातार 2 बार चुनाव हारे हैं और उनमें से वो व्यक्ति जो कभी विधायक बना ही नहीं है, उनमें से किसी को भी टिकट नहीं दी गई, ना उसको, ना उसके बेटे को, ना उसकी मिसिस को, ना उसकी बेटी को, ना उसके भाई को। यस, अगर कोई व्यक्ति विशेष एक बार एमएलए बना है, 2 बार एमएलए बना है और उसने अच्छा सराहनीय कार्य किया है, तो उसको टिकट जोड़ दिया गया। अदरवाइज 100 से ऊपर टिकटें काट दी गई हैं जो लगातार 2 चुनाव हारे हैं। तो मेरा नाम सुमित गौड़ है, परशुराम हूं। एक बात कहता हूं, टिकट अब तक ले तो नहीं पाया, लेकिन कटवाई बहुतों की है। इस पूरे हरियाणा का ठेका मैं नहीं ले सकता, देश का नहीं ले सकता। फरीदाबाद की बात मैं आपसे कह रहा हूं कि हर विधानसभा की दावे से बात कह रहा हूं। जो लोग एक बार भी विधायक नहीं बने, जो लोग लगातार 2-2 चुनाव हार रहे हैं, हार चुके हैं, वो जो खाली प्रॉपर्टी डीलिंग में व्यस्त हैं, जो खाली पैसा कमाने में लगे और जो खाली राजनीति में स्वार्थ के लिए आए हैं, उनमें से अगर एक भी टिकट ले जाए तो मैं चैलेंज करता हूं। क्योंकि हम चुनाव में टिकट मान दो, हम गुहार लगाएंगे अपने प्रदेश के नेताओं सामने, अपने देश के सामने, चाहे वो गांधी जी हो, परिवार हो, और चाहे वो हमारे खड़गे जी हो, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने तमाम नेताओं को ये जता देंगे। अब आप देखना, राजस्थान की तर्ज पे, मध्य प्रदेश की तर्ज पे, हरियाणा में भी सर्वाधिक सीटों पे नए चेहरे होंगे, युवा चेहरे होंगे। और जो 2-2 बार थके लूटे पीटे हैं ना, अगर किसी, मैं बड़े नेताओं से भी आग्रह करना चाहता हूं, अपने प्रदेश के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष से ज्यादा लगाव है या कोई आपके ज्यादा आपको पास हाजिर लगाता है, लेकिन वो, तो आप उसको जब अगर सरकार बने, आप उसे चेयरमैन बनाएं, आप उसे जिलाध्यक्ष बनाएं, आप उसे राज्यसभा बना दें। लेकिन विधानसभा चुनाव में, क्योंकि विधानसभा में आपको याद रखना चाहिए, पिछली 2 बार से फरीदाबाद और आपको हरा रहा है, हमें हरा रहा है। जब जब फरीदाबाद और गुड़गांव में टिकटों का बंटवारा ठीक होगा तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। और उसके लिए, और कांग्रेस, और मैं एक मांग और करता हूं राठी जी आपके माध्यम से, आपके बहुत व्यूवर्स हैं, और मैं पार्टी हित में अपने नेताओं से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, पिछली बार चुनावों में हमारी पार्टी की तरफ से भूलवश, गलती से पंजाबी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, यादव समाज को भी प्रतिनिधित्व फरीदाबाद में नहीं दिया गया, गुड़गांव दिया गया था। मैं एक मांग करता हूं, अभी हमारे पास 4 मौके हैं, जिला अध्यक्ष का पद, लोकसभा चुनाव के टिकट, और विधायकों की टिकट, और मेयर की टिकट। इन चारों में से कम 1 या 2 पे पंजाबी समाज को जरूर उनको मिले। क्योंकि, और एक बात और भी कहूंगा, मैं अपनी पार्टी की तारीफ भी करूंगा, हमारी वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एसी चौधरी जी को मंत्री बनाया पंजाबी समाज से, जिसने अशोक अरोड़ा जी को मेयर बनाया पंजाबी समाज से, बत्रा जी को, रोहतक वालों को राज्यसभा सांसद बनाया पंजाबी समाज से, और उसके अलावा धर्मवीर गुलशन बग्गा जी को टिकट दी, जिलाध्यक्ष बनाया, धर्मवीर गाबा जी को गुड़गांव से एमएलए बनाया, कई बार टिकट दी, लेकिन 19 में पार्टी से चूक हुई, गलती से हुई। तो मैं अपने पार्टी नेताओं से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, पंजाबी समाज के लिए भी। और एक बात और कहना चाहूंगा, पंजाबी समाज से भी मेरा आग्रह है कि जो वास्तव में धरातल पे जुड़े हैं, ये नहीं कि जो हाल फिलहाल में किसी नेता की थपकी से शुरू हो जाएं और शोर मचाना शुरू कर दें, वो नहीं। मैं कहूंगा जो ऑलरेडी समाज में सक्रिय हैं, जिनका ऑलरेडी समाज में मैसेज है, वो लोग सामने आए, मुखर रूप से आगे आए, अपनी बात को रखें। सुमित गौड़ आपके साथ साथ मंच पे बैठेगा। मैं कहना चाहता हूं, अपनी पार्टी के नेताओं से भी आग्रह है, हाथ जोड़ के प्रदेश के तमाम नेताओं से और एआईसीसी के तमाम नेताओं से, कि फरीदाबाद में
पंजाबी समाज का आहत हुआ है, क्योंकि हमने सभी को एडजस्ट किया है, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो। तो इन चारों पद में से एक जगह, चाहे जिला अध्यक्ष या मेयर की टिकट और या डिप्टी मेयर, या फिर 45 वार्ड है पार्षदों के, तो उसमें पंजाबी और यादव समाज को मैक्सिमम प्रतिनिधि दिया जाए। तो पंजाबी समाज की अनदेखी जो गलती से हुई है 2024 में ना हो, क्योंकि फरीदाबादी सरकार बनाता है, फरीदाबादी सरकार हटाता है। और आखिर में अपनी वाणी को विराम देते एक बात जरूर बोलूंगा, जो 2 बार चुनाव की टिकटें लगातार हार चुके हैं, वो सपना भी ना लें अपना या अपने परिवार में किसी बंदे का। उसके लिए चट्टान बन के हमारे जैसे सच्चे कांग्रेसी खड़े हैं, हमें कटवानी बहुत आती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सुमित गौड़ हैं, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर के जो है वो हमारे साथ बात करी और साफ तौर से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से एक जेई को सस्पेंड किया गया, तो उसमें जरूरत है अभी और जो है वो अधिकारी जो कि संलिप्त हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारी भी जो है जिनकी देखरेख में ये सब जिम्मा दिया गया है सफाई व्यवस्था का, उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के खिलाफ भी जो है वो सख्त एक्शन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लिया जाए और लगातार जो है वो सफाई व्यवस्था शहर की दुरुस्त हो। फिलहाल फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।